क्या गिरा भाई? चलिए कोई बात नहीं, जो भी गिरा स्टार्ट होने से पहले गिरना शुरू हो गया है। चलिए अच्छी बात, ये भी शुभ संकेत, उसको गिरा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई गुड मॉर्निंग। हम लोग एक बात तो पहले स्टार्टिंग में ही एक बात बोल दूं, अब नेक्स्ट बुधवार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुधवार को? वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे को आपका मैथ्स का टेस्ट है, शाम को 8 से 9। सिलेबस सुन लो जरा। पहले चैप्टर की सिर्फ थर्ड एक्सरसाइज, पहले चैप्टर की सिर्फ थर्ड एक्सरसाइज और 5वें चैप्टर की पहली 3 एक्सरसाइज। 5वें चैप्टर की पहली 3 एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर की सिर्फ 1 एक्सरसाइज और वो भी थर्ड एक्सरसाइज। 8 से 9 शाम को हम कैसे लेके बुधवार को तक अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हम बात कर रहे थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम बात कर रहे थे। अच्छी बात है, जो भी बात कर रहे थे, बात कर रहे थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की जब हमने बात की तो इससे पहले हमने कहा भाई हम अलग अलग मेथड से इनवर्स निकाल सकते हैं। जब हम पहले एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज पे गए, यानी कि जब हम कल के लेक्चर में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज इफ A is non-singular, if A is non-singular, then A inverse exists। तब हमने कहा था कि भाई उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यदि मैं इस बेस पे, तो हम सबसे पहले जब इनवर्स निकाल रहे थे तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे? हम डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर रहे थे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो हमने कहा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने कहा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम आगे का प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं। यही किया ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब जैसे अगर एक बात बताइए उसी पे बेस, अगर मैं ये कहूं इफ a is equal to 1k to 3 is invertible, then find k। तो हम क्या करते हैं? हमने कहा if a is equal to this is invertible, find k। तो हम क्या करते हैं? सीधी सी बात है, अगर इन्वर्टिबल है तो सब एक ही कंडीशन थी इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल की कि उसका डिटरमिनेंट क्या है। यानी कि हम क्या कहते हैं? एज इट इज इन्वर्टिबल देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम और कोई बात करते ही नहीं, सिंपल सी बात यही करते ना। अगर बाई चांस कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का 2 नंबर में क्वेश्चन कि अगर ये इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, देन फाइंड के। तो कल हमने इनवर्स निकाला था, पर उस इनवर्स की बजाय अगर क्वेश्चन को शॉर्ट मार के दे देता, इनवर्स निकालने से पहले ही बात पूछ लेता, क्या कहता? कंडीशन लगाता। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये कंडीशन याद ही रखनी है कि इट विल बी इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी लिखवाई वो भी याद ही होनी चाहिए, स्टेप वाइज लिखवा रहा हूं। तो अब उस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन मांग लेता तो मैं क्या करता? तो भाई उसने क्वेश्चन इनवर्स मांगने की बजाय कंडीशन लगा दी कि इन्वर्टिबल है, के की वैल्यू बता। तो तुरंत दिमाग ने कहा यार यदि ये इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बना? 1k to 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 3 माइनस 6k नॉट इक्वल टू 0। 3 माइनस 2k नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब 2k इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब k की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। आपकी बुक में जो मेरे पास बुक पड़ी है इसमें क्वेश्चन है, हाँ नहीं मेंशन नहीं, ठीक है। इसलिए इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन भी कई बार पूछ होगा। अब जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाऊं तो ये है कि भाई इनवर्स के सेकंड मेथड, उस मेथड की जो मुझे महसूस क्यों हुई जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मैं पहले जो अब डिस्कस कर रहा था उसमें ये था कि डिटरमिनेंट हर हाल में निकालो, उसके बाद में इनवर्स निकालो। तो अब किसी दूसरे मैथमेटिशियन ने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाली कि यार क्या जरूरत है डिटरमिनेंट निकालने की, बगैर डिटरमिनेंट भी मैं डायरेक्ट इनवर्स पे जा सकता हूं, डायरेक्ट इनवर्स पे जा सकता हूं। इनवर्स निकलता है तो निकल जाएगा और नहीं निकलता है तो नहीं निकलेगा, निकलता है तो निकल जाएगा और नहीं निकलता है तो भी आखिरी में जाके पता चल जाएगा। पर जैसे इस मेथड में कमी थी, उस मेथड में भी अपनी एक कमी है, कारण उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आज डिस्कस करेंगे उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही फील होएगा कि यार डिटरमिनेंट निकलेगा या सॉरी इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे इसमें निकालने के लिए तो इनवर्स था, इस मेथड में क्या कमी थी, इस मेथड में ये कमी थी कि इनवर्स निकालने से की बात कर रहा था, पर पहले निकाल क्या रहा था डिटरमिनेंट, निकाल क्या रहा था डिटरमिनेंट। अब अगर किसी ने ये कहा कि यार बगैर डिटरमिनेंट के इनवर्स निकाल के दिखाना और उसने ये भी बताया इनवर्स डिफाइंड है या नहीं है, तो उसने एक नया मेथड इजाद कर दिया। अब उस मेथड को क्या कहते हैं, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहले वाला था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। अब जब आज मेथड यूज कर रहे हैं, आज मेथड यूज कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन की तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि रो पे या कॉलम पे कोई ऑपरेशन लगा के हम उसमें जो चेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। एक बात बताइए तो थोड़ी सी प्यार से समझ, मैं एज वी नो A is equal to I of A, A is equal to I of A, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, सही है। ओके, अगर मैं इस ऑपरेशन को यूज करूं, इस रिलेशन को यूज करूं और इस रिलेशन को यूज करते हुए अगर मैं इनवर्स निकाल दूं तो जो मेथड मैं अप्लाई करूंगा उस मेथड को कहते हैं इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब मैं करूंगा कैसे, मैं ए गिवन मैट्रिक्स है, ए क्या है गिवन मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात का पता है कि यार मैं राइट हैंड साइड में तो ना प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं दो मैट्रिक्स, क्या यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इस ढंग से हो जाए कि उनका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यदि as we know if product of two matrix या if result of product of two square matrix is an identity matrix, then both are inverse of each other। सही बात है ना, वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगे, सही है। अब ध्यान से सुनो, मैं कर रहा हूं A is equal to IA। यदि कोई ऑपरेशन लगा के मैं राइट हैंड साइड को दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बना दूं और लेफ्ट हैंड को आइडेंटिटी बना दूं,
जैसे ही लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी बनेगी, राइट हैंड में दो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या बनेगी, और जैसे ही राइट हैंड में दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बनी और उनका आंसर क्या आया, आइडेंटिटी, तो मैं क्या कहूंगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, यही होगा ना। तो मैं यही कंसेप्ट, यही डेफिनेशन अब अप्लाई करता हूं। करते कैसे हैं वो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे एक्स एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने बोला मैं ये कंसेप्ट अब इस पे लगाऊंगा, यानी कि दिमाग में क्या था, यार मैं इधर राइट हैंड में प्रोडक्ट बना देता हूं दो मैट्रिक्स की, और लेफ्ट हैंड में क्या बना दूं, आइडेंटिटी। देख जरा मैं बताता हूं। लेट ए इज इक्वल, मान लेते हैं एग्जांपल लिया, सॉरी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 5, फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स by using elementary operation, by using elementary operation। आ जाइए इधर, as a is equal to I a, जब मैं I a लिखूं तो रो ऑपरेशन ही लगाऊंगा, ये फिक्स है। अगर I a कार्ड क्या है, इसे तो मैं a I भी लिख सकता था, a को आई ए लिख लो या ए आई लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था ना। पर जब मैं आई ए लिख के सोल्व करूंगा तो रो ऑपरेशन लगाऊंगा, और जब मैं ए आई लिख के करूं तो कॉलम ऑपरेशन लगाता। क्या लगाता हूं, कॉलम ऑपरेशन। ध्यान रखना, हम आपकी बुक के कॉरस्पॉन्डिंग यही ऑपरेशन एक रखते हैं। ए इक्वल टू आई आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 5 1 0 0 1 8, सही है, कोई दिक्कत, लिखा गया ये बात। अब मैं क्या करूं, मैं इसे आइडेंटिटी बनाना है, क्योंकि अभी बात चले दिमाग में क्या कहा था, या राइट हैंड साइड को इस ढंग से बदलो कि दो की प्रोडक्ट हो जाए। देखिए दो की प्रोडक्ट होगी ना, और लेफ्ट हैंड को क्या बना दो, आइडेंटिटी। तो बाय डेफिनेशन राइट हैंड साइड एक दूसरे का क्या होंगी, इनवर्स होंगी ना, शुरू हो जाते हैं। आ जाइए, इसको मैंने आइडेंटिटी बनाना है। अब जो ऑपरेशन इस पे लगेगा वही इस पे भी लगेगा, जो ऑपरेशन इस पे लगेगा वही इस पे भी लगेगा, और इस मेथड को ही एलिमेंट्री मेथड कहते हैं। अब देख, बनाने का ध्यान सुनना, हमेशा कभी कहीं से मत छेड़ना, हमेशा पहले कॉलम के नीचे वाले, पहले कॉलम के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 बना दो, फिर दूसरे कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। उसमें क्योंकि डायगोनल को मुझे पता, आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं ना, तो 0 बनाने का भी प्रोसीजर, अदरवाइज गलती हो जाएगी। गलती क्या होगी, एक 0 बनाओगे दूसरी खत्म हो जाएगी, एक 0 बनाओगे दूसरी खत्म हो जाएगी। जरा आप समझ लो बनाते कैसे। मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा, ठीक है भाई, किसके नीचे वाली सारी 0 बनानी है। ध्यान से देखो यार, 0 कैसे बन सकती है। अगर मैं इस रो को ऑपरेट करूं, यानी कि 0 तो मैं R2 में बना रहा हूं, तो R2 को ऑपरेट करूं, यदि मैं 3 में से 3 घटा दूं तो 0 बन जाएगा ना, सही बात है। तो ठीक है, R2 को ऑपरेट किया कैसे, R2 माइनस 3R1, क्योंकि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रो को तो 3 ही हो जाएगा ना यहाँ, सही बात है। तो 3 माइनस 3 0, आ जाओ फिर क्या आया भाई, दिस इज इक्वल, वैसे दिस इंप्लाइज दैट। पहले वाले तो लाइन हमने छेड़ी थी, 1 क्वाड्रेटिक क्या बना भाई, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई से कितना हुआ, -1 इज इक्वल टू, पहली लाइन तो हमने छेड़ी थी, दूसरी छेड़ी ना, दूसरी में चेंज किया कैसे, दिस माइनस 3, तो कितना बना, -3। नहीं समझ आ रही बात, और ये पक्का, ओके। 1 माइनस 0 1 ऑफ 8 हो गया ना चेंज उधर। अब देख
डायगोनल को तो छेड़ रहा है, डायगोनल से नीचे सारी जीरो बन गई। अब ऊपर चले जाओ, अगर कोई और एलिमेंट हो तो भी मत छेड़ना, ये लास्ट में छेड़ते होते हैं। डायगोनल को हमेशा लास्ट में छेड़ना, अदरवाइज गड़बड़ थोड़ी बहुत हो जाती है, कई बार फ्रैक्शनल में जा फंसते हैं। अब इसको जीरो बनाना है, क्या जीरो बनाना है इसको ना 2 को, क्योंकि देख आइडेंटिटी बनाने के लिए यही एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो जीरो नहीं बन रहा है। ऑपरेशन कौन सा लगना है, सब रो। अब यार इसको कैसे जीरो बना सकता हूं मैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो ये जीरो बन जाएगा ना। तो आ जाओ जरा, R1 को ब्रेक किया, R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2। आ जाओ भाई, क्या बना, पहले वाला R1 को बदला, यानी कि 2R2 बन ही रहा भाई। दूसरे वाला क्या हो गया, बाकी में तो चेंज कुछ था ही नहीं, बाकी में चेंज कुछ था ही नहीं, यानी कि R1 को बदलना है, R1 प्लस 2R2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। R1 में कौन बदलना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 0 2 1 8। कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब आ जा जरा, ये माइनस खत्म थी, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस नहीं होता। R2 को बदला माइनस 1 R2 से, R2 को क्या बदल दिया, R2 को फिर बदला, कैसे, माइनस 1 इंटू R2, दोनों तरफ लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कितना बन गया, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, हो गया ना। अब आधा ट्रांसफर आ गया, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये जो है ये A का इनवर्स है, दिस shows that A इनवर्स इज इक्वल टू कौन आया, -5 2 3 -1, ये आंसर आ गया। देखिए डेफिनेशन यूज की और आंसर निकाला। ऑपरेशन क्या लगाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या लगाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, ये लिखना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ये तो अब उतारना ताकि तुम थ्योरी में लिखो ये बात, ताकि हमने यानी कि ये मेथड हमारे दिमाग में किस वजह से आया। ठीक है, ये तो थ्योरी में लिखना है, पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये एक लाइन लिखी जाएगी, उसके बाद सीधा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये तो मैंने इसलिए लिखवाया कि थ्योरी, अभी क्वेश्चन पे तो हम एक्सरसाइज पे तो गए नहीं, सिर्फ थ्योरी बेस कर रहे हैं। हो गया, नोट कर रहे हो, वीडियो से कर रहे हो, ठीक है, इसी वीडियो से लिख रहे हो। चलो आगे, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, चले। हाँ भैया, कोई परेशानी नहीं। मैं सैटरडे और संडे आपका कॉम्पिटिशन का ही लेक्चर दूंगा, इसका कॉम्पिटिशन। अगर ऐसा नहीं है कि एक बच्चा टोटली बैन है, हाँ एक आधा ना तैयार है, ठीक है, मेरे पास फोन करे और मैं उसे टाइम फिक्स करूँ और उस पर आए, ठीक है, बैन नहीं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति का लूंगा तो सामने बैठा हुआ तो थोड़ा सा फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई, ठीक है भाई, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना सीख लिया, पर याद लगाने से पहले कुछ बातें याद ही रखनी कंपलसरी कि ऐसे ही लगाना। कैसे, पहली बात, इफ वी, पहले जो याद, इफ वी यूज A is equal to IA, then apply elementary row operation, elementary row operation, ठीक है। दूसरी बात जो दिमाग में रखनी है, to make left hand side identity, to make left hand side as identity matrix, firstly make first column 0
except main A11, except A11. Firstly, make first column 0, first column 0, except A11 है, except A11. When secondly make second column 0, second column 0, except कौन सा A12 और A22, A12 और क्योंकि पहली लाइन को तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी. बाय यूजिंग अब मैं सेकंड कॉलम को 0 बना रहा हूं ना. बाय यूजिंग रो 2, बाय यूजिंग रो 2 को यूज करते हुए कॉलम को 0 बनाना है. रो 1 यूज मत करना. रो 1 अगर यूज कर दी उसमें तो बैंड बज जाएगा. क्या बज जाएगा? बैंड बज जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मेक थर्ड कॉलम 0 except above diagonal elements, except diagonal main diagonal or above diagonal elements, above diagonal elements. Using row number 3. Using row number 3 and so on. अब देख मैं पूरा क्वेश्चन ले एक और बात इफ तो सबसे मेन इफ ये भी है if in any after any operation any complete row or column become zero then A inverse does not exist. Then A inverse does not exist. ये लास्ट वाली का मैं साइंटिफिक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. अब देख इनवर्स तो नहीं निकालना, सॉरी अपने डिटरमिनेंट तो नहीं निकालना ना. बगैर डिटरमिनेंट के मैं इनवर्स निकाल रहा था. कहां जाके पता चला लगभग लास्ट में ऑपरेशन लगाने के बाद कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं. रख कर दो. हां देख इस पे एक एग्जांपल लेते हैं. नोट कर लेना ये बातें. लास्ट की जो प्रॉपर्टी हमने बात की इस पे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक ए लिया मैंने. लेट ए इज इक्वल टू 10 minus 2 5 1. ठीक है. find its inverse if exists by elementary operation. ठीक है भाई. Let A is equal to that. Find its inverse by elementary operation.
वही आ जाएगी एट एच ए इज इक्वल टू आई ए, इट implies that 10 minus 2 minus 5 1 1 0 0 1 a लिखा गया। अब मुझे किसको जीरो बनाना, जैसे तो मैंने कहा ना कॉलम फर्स्ट को जीरो बनाना, पहले एलिमेंट को छोड़ के इसको जीरो बनाना ना, बना देते। ये 10 है, ये -5, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ तो जीरो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ठीक है, यही करते हैं। R2 को ब्रेक किया 2R2 प्लस R1, 2R2 प्लस क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगा, यही देखा ना, बाकी थोड़े देखे, बाकी तो बदलते रहे। पर मेरा मेन मकसद था कि सबसे पहले कॉलम को सारे को क्या बनाना, जीरो, पहले एलिमेंट को छोड़ के A11 को छोड़ के, तो वही ऑपरेशन जब लगाया तो मेरे पास इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली 10 माइनस 2 ये बना 0, तो भाग्य से ये भी बन गया, साथ में 0 बन गया ना, ये बना 1 0, 2R2 प्लस R1 है, यानी कि 1 2 ऑफ A हो गया ना पूरा 0। as R2 is complete 0, therefore as R2 is complete 0, therefore A inverse does not exist। इसका मतलब A इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा, ये बात याद ही रखनी। समझागी, तब मैं क्या कहूंगा, A इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रॉपर्टी लिखाई उन्हीं के पूरा कंप्लीटली बेस्ड, ताकि वो याद भी रहे और समझ में भी आपके कंप्लीट आए। ओके, कर दो ना, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और टुडेज लास्ट एक क्वेश्चन दे सकता, इन्हीं प्रॉपर्टी पे स्पेस एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। चल, कहता है इफ A इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है भाई, इफ A इज इक्वल टू -1 1 2 -1 1 2 1 2 3 1 2 3 और 3 1 1 3 1 1, if A is equal to that, find A inverse by elementary operation, by using elementary operation। आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन बात है, ठीक है, सॉल्व करें, आ जाए। पहले सॉल्यूशन करें तो कैसे, x A is equal to I A, it implies that A कितना है, -1 1 2 1 2 3 3 1 1 3 1 1 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 of A लिखा गया। मुझे तो पता है कि इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी, जो ऑपरेशन इस पे लगाऊं वही इस पे लगाऊं। याद रखो क्या कंडीशन बताई, मेथड क्या बताया था, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 को 0 बनाओ, पहले एलिमेंट को छोड़ के, बाकी कुछ मत देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या कुछ होता रहेगा, पर सिर्फ चीज ये देखनी है कि ये दोनों 0 बने कैसे। भाई देख, R2 क्योंकि कॉलम नंबर ये एलिमेंट तो R2 में है, ऑपरेशन रो लगेंगे, अगर मैं रो नंबर 1 में रो नंबर 2 जोड़ दूं तो ये 0 बन जाएगा, अंदाजा, क्योंकि 1 में -1 जोड़ते क्या बना 0। तो भाई R2 को ऑपरेट कर रहा हूं मैं R2 प्लस R1 से, हो गया। अब साथ में R3 को भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भी तो 0 बनाना है,
ये कैसे 0 बनेगा? R3 को मैंने ऑपरेट किया R3 प्लस 3R1 में। बड़ा दिक्कत है होगी यार, नहीं है पक्का? तो आजा जरा, इसका मतलब बना पहले वाली लाइन के साथ हमने कोई चेंज किया ही नहीं। सेकंड में किया R2 प्लस R1, 1 प्लस 1 है 0, 2 प्लस 1 है 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 0, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 6 7। बाकी चेंज क्या आया क्या नहीं आया मुझे कोई लेना देना, क्योंकि 0 हमेशा मैं u बनाता था। याद रखना कैसे आप इशारा करो, u फिर u, यानी कि u कंप्लीट करते। क्या कंप्लीट करते हैं? u। इस फेज में हम 0 बनाने की कोशिश करते थे, हमेशा याद रखना। अब R1 को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में बदला, राइट में बदलना नहीं, पर लेफ्ट तो सॉरी सेकंड तो बदलेगी ना। R2 प्लस R1 दोनों को जोड़ के लिखना है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0। R3 को बदला R3 प्लस 3R1 3 0 1 ऑफ A। अब क्या करना है? सेकंड लिखा कि कॉलम में 2 को 0 बनाना है, पर डायगोनल से नीचे वाले डायगोनल को नहीं छेड़ते। और कहा था यूज कौन करना है? R2। R1 को यूज मत करना, कारण R1 यूज करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, पर ये 0 खत्म हो जाएगी क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से। इसलिए R1 को यूज नहीं करेंगे, इसलिए R1 को यूज नहीं करेंगे। सर भाई R1 का कोई यूज अब नहीं करूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। अब 0 बनाना 4 को कैसे बनाऊं? R2 यूज करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह 12 हो गए, घटा दिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिए। सही की गलत है? ये मेथड बिल्कुल हम 10वीं में करके 10वीं 8वीं 7वीं में करके आए एलिमिनेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट बराबर बनाते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, वही बात तो कर रहे हैं। इसको भी पार है बना दो, यानी कि 12, इसको भी पार। कितना हुआ? R3 को बदल रहा हूं भाई किस ढंग से? 3R3 माइनस 4R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। R3 कितना आया भाई? इसका मतलब आ जाइए जरा, ये है -1 1 और 2, 0 3 और 5, क्योंकि इसको तो हमने चेंज करना ही नहीं। चेंज कौन सी होगी? R3। ये तो हो गया भाई 0 0, इसका तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 0 ही नहीं। सही है। R3 में चेंज करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 12 माइनस 12 0 आ जाएगी जरा। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये 21, ये 21 माइनस 20 कितना? 1। बहुत बढ़िया भाई, ये इक्वल। यहाँ इधर क्या आया? 1 0 1, R2 तो बदली नहीं, 1 1 0। अरे R3 तेज होनी है। R3 कैसे तेज होनी है? 3R3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना आया? 5। 3R3 माइनस 4 कितना आया? -4। देख लो जरा। और 3R3 3 माइनस 0 3 ऑफ A। सही है। आगे बढ़े। मैंने कहा U बनाते सेव करते हैं, एंड सो ऑन। U फिर U, डायगोनल नहीं छेड़ते होते, डायगोनल नहीं छेड़ेंगे। हो गया। अब U ऊपर जाएंगे डायगोनल को, 5 का 0 बनाना है। यार एक बात बताओ, अब फिर R1 को नहीं छेड़ना, बार बार बोल रहा हूं। R1 पहले यूज की, फिर R2, अब R3। देख जरा भाई 5 किस में है? R2 में।
किसमें है? R2 में। R2 माइनस 5R3। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो हैं। ये इफेक्ट इनकी वजह से ऊपर कोई जीरो खत्म नहीं होगी, पर जीरो बना जरूर सकता। अगर मैं ऊपर वाली को यूज कर दूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा जीरो तो ये बन जाएगी, पर दुर्भाग्य से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले R1 यूज की, फिर R2 यूज किया, अब R3 यूज कर रहे हैं। हमेशा यू ही शेप में चलते हैं, जीरो बनाते हैं। किस शेप में? बार बार बोल रहा हूं, किस शेप में? यू शेप में। यू फिर यू, डायगोनल नहीं छेड़ते, बस डायगोनल नहीं छेड़ते। लास्ट में देख लेंगे डायगोनल का हिसाब क्या हुआ। -1 1 2 जीरो आनी है भाई। R2 को बदल रहे हैं -5R3, कोई बात नहीं, मैं 3 रहेगा। R2 -5R3 जीरो भाई। ये कितना बना? 0 0 1 इज इक्वल टू ये 1 0 1। R2 बदल रहे हैं भाई। R2 में कितना है? R2 -5R3, R2 -5R3, 1 -25 है, -20। गलत है कि सही बोला? ठीक है भाई। R2 -5R3 20 21 हो गया भाई। और R2 -5R3 -15 भाई। बाकी 5 -4 और 3 एडिटिव रहा, कोई परेशानी। अब फिर वापस जाऊंगा यहाँ, अब इसको जीरो बना दूंगा, इसको फिर R3 ही यूज कर, कारण किसी और को यूज करना तो जीरो कहीं बनेगी तो कहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए फिर किसको यूज करूं? R3 को। R1 को ब्रेक किया भाई। R1 को ब्रेक किया कैसे? R1 -2R3, R1 -2R3। R1 में से 2 यानी कि 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तभी जीरो बनेगा ना। और 2 कब हो सकता है? जब इस पूरी को 2 से गुणा कर। तो आ जाए भाई, R1 को बदल दिया जरा, -1 1 0 0 3 0 0 0 1 इज इक्वल टू R1 को चेंज करें -2R3, 1 -10 -9 0 -8 यानी कि 8 1 -6 -5। सही की गलत आया ना? ओके, बाकी तो हमने बदला ही नहीं। -24 21 -15 5 -4 3 ऑफ A। अभी खत्म नहीं हुआ मामला। अब इसको जीरो, पहले इसको 1 बना लो ना, से ना बनाओ कोई जरूरी नहीं, बाद में बना लेंगे। इसको जीरो बनाना ना। देख, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं तो जीरो बन जाएगा ना। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करूं तो जीरो हो जाएगा। यही करते हैं। ये किसमें पड़ा है? R समझ में आ रहा मामला? पक्का? ठीक है, ये स्टेप है। हमेशा जीरो कैसे बनानी है? यू शेप में। कैसे? यू शेप। देख, बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये अकेली बची, बना दो। लास्ट में क्या आया? लास्ट में ऑपरेशन क्या आया? R1 को फिर चेंज किया। कैसे भाई? R1 3R1 माइनस R2, 3R1 माइनस R2। आगे जरा लिखो, R1 3R1 माइनस R2 -3 भाई। 0 0 0 3 0 0 0 1 इज इक्वल। हाँ, कौन ऑपरेशन नहीं उसमें आ रहा है? ये यहाँ पे सर इस साइड का है सर, इक्वल टू के बाद। कोई बात नहीं, कैमरा बदल देते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक A तक आया, -15 तक। चल भाई, बैंड बजाते हैं, इधर करते हैं थोड़ा सा। आ गया ना? अब एंड करना पूरा ही आएगा, टेंशन नहीं लेने का, आएगा। हो गया?
यही ऑपरेशन लगाइए जरा इस पे। क्या ऑपरेशन है? 3r1 माइनस r2, 3r1 माइनस r2, 9 दिया 27 माइनस 24, माइनस का 3 बचा, कितना बचा? माइनस 3। चेक कर लो भाई, 9 3 जा 27, ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस 3 बचा। ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 23 24 माइनस 21 में 3 भाई। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बार? माइनस 15, माइनस 15 कितना बार? 0। बाकी चीज बचाइए, माइनस 24 माइनस 21 माइनस 15 5 माइनस 4 3 ऑफ ए भाई। सही है। अब देख, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, क्योंकि यहाँ 1 1 है, 1 चाहिए। ऑपरेट r1 किस ढंग से? माइनस 1/3 r1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 1 चाहिए था, माइनस 1/3 से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। कहाँ पे नहीं आया? कहाँ पे? शुक्र है। R2 को अगर मैं 1/3 R2 बना दूं तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायगोनली 1 1 1 चाहिए होते आइडेंटिटी में। पहले भी मैं यहाँ पर 1 1 बना सकता था, पर फिर मैं इधर फ्रैक्शन में आने का चक्कर पड़ रहा था, इसलिए से बच रहे थे। इसलिए लास्ट में जाके हमने ये ऑपरेशन माइनस 3 से डिवाइड किया तो बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सारा माइनस 3 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। बाकी है पढ़ाई। यहाँ जाइए, पहले वाले में किससे डिवाइड किया? माइनस 3, यानी कि 1 माइनस 1 0। दूसरे वाले में 3 से माइनस 8 7 माइनस 5 5 माइनस 4 3 ऑफ ए। ये रिजल्ट आ गया भाई, हो गया? कोई दिक्कत है? अब आपका कहीं एक बार चेक करना भाई, 0 कहां बना दी? क्योंकि हम लास्ट में दोनों में चेंज कर बैठे। 5 माइनस 4 3 0 की कहां पे? हाँ, इस साइड में ये R3 ऑपरेट की थी सर। हाँ, R3 तो सही तो R3 को R3 प्लस 3R1 वही बचना है। हाँ, यहाँ देखो ना 0 का कहाँ चक्कर है। R1 माइनस 2 R3 है तो ठीक है, 3R1 माइनस R2 यहाँ देख लेना जरा कहीं इस ऑपरेशन में। ये था R1 माइनस 2 R3, R1 माइनस 2 R3, R1 माइनस 2 R3, R1 माइनस 2 R3, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये भी सही। आगे बढ़े, 3R1 माइनस R2, 3R1 है माइनस R2, 15 माइनस 15 है 0, कोई बात नहीं, हो गया होगा। आगे बढ़े, चले। अब आ जाइए, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी तो ये इसका क्या है? इनवर्स। एक इनवर्स, जरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, क्योंकि आंसर में यहाँ 1 आ रहा है। वही बात है, यहाँ पर भी कहीं अगर हो गया हो कैलकुलेशन में तो लास्ट में एक बार चेक कर लेना करते हुए, कहीं ना कहीं ऑपरेशन में अगर कहीं ये ऑपरेशन लगाते हुए कोई एलिमेंट लिखते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जब मैं लास्ट में जा रहा था आंसर कितना आ रहा है? 1, जबकि हमारा कितना आया है? 1 माइनस 1 0 माइनस 8 7 माइनस 5 5 माइनस 4 और 3, ये इनवर्स आ गया। क्या आ गया? इनवर्स। आंसर आ रहा 1 माइनस 1 3 1 1, लास्ट में आ रहा 3 1 1 1 से सही बात। तो ओ गलत, 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3 माइनस 8 7 माइनस 5 1 माइनस 1 आ रहा है, जहां पर अपना 0 आ रहा है। ठीक है, ये एक एलिमेंट में चेंज है दोनों में, थोड़ा सा चेक कर लेना। अगर यही हो, हाँ अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो दोनों की गुणा करके देख लेना।
आइडेंटिटी आ रहे तो हम सही हैं और ना आए तो हमारी कहीं मिस्टेक है। मतलब हमारा आंसर मैच से आपकी बुक के आंसर से नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ 0 की जगह कौन आ रहा है, 1 है। ठीक है, अब रही बात, या तो इसमें गलती ढूंढ लेना कहाँ बनी लिखते हुए, या फिर ये चेक कर लेना कि आंसर सही है कि नहीं सही है। कैसे पता चलेगा? अगर इस A और A इनवर्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो क्या होगा, हम सही हैं, और यदि नहीं आई तो आपकी बुक सही है। चलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हमने कर रखी है। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली आपकी। इसमें आज हमने क्या यूज किया, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, अच्छे तरीके से करना। ठीक है, कंप्लीट करना। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, यहाँ से थोड़ा देखना मेरे वाक्य में, जरा हम बात कर रहे थे कि कोई गलती ढूंढने की, तो यहाँ हम ये मिस्टेक कर बैठे हैं। जरा ये हमने चेंज सिर्फ और सिर्फ R3 और R2 में चेंज करना था, जबकि दुर्भाग्य से हम चेंज R1 में लगा बैठे, यानी कि यहाँ 1 नहीं, यहाँ कौन एलिमेंट है, 0। ठीक है, अब यहाँ 0 के अकॉर्डिंगली अपने आप लगाना ये ऑपरेशन सारे के सारे अपने बेस पे। ठीक है, अदरवाइज अगर मेरे वाले बेस पे 1 के बेस पे लगाओगे तो आंसर पक्का चेंज आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या है अपने पास से 0, ये 0 है भाई, 0 लेके चलना, तब अपने आप फील हो जाएगा कि गड़बड़ कहाँ थी। ये 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब R1 बदला हमने, R1 माइनस 2 R3, R1 माइनस 2 R3, R1 माइनस 2 RA3, -6 हो गया भाई, पक्का सही हो गया नहीं तो फिर ठीक है। आंसर अब आगे कितना, 1 ही आ गया भाई, कितना आ गया, 1। अब देखिए बदला कौन था, R1 को, 3R1 माइनस R2, 3R1 माइनस R2, 6 18 3, कितना आया, -3, कितना, -3। और अब लिया तो यहाँ कितना आया, 1, कितना आया, 1, और ये आंसर 1। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। ठीक है, जरा देख लेना भाई, गड़बड़ घोटाले को चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू। अब ये आ गया होगा आप लोगों के इसमें, और नहीं आया तो एक बार देख लेते हैं कहाँ तक आया था। हाँ, सही बात है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई।